बिल्कुल सुमित, पंकज झा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पंकज झा, आपने सुना सुमित ने हमें रिपोर्ट में पेज 1, 2, 3, 4 वो नक्शा भी दिखाया और क्या क्या पॉइंट्स है, किस तरीके से वहां पर कलश बना हुआ है, स्वास्तिक बना हुआ है, ये सब कुछ भी बताया। ये रिपोर्ट एबीपी न्यूज के पास खास तौर पर मौजूद है, जिसको मेरे वरिष्ठ सहयोगी सुमित अवस्थी आपको बता रहे हैं। पंकज झा, आपका मैं रुख करूंगी। शोभना, सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है जो अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वो बिल्कुल जो ये सर्वे रिपोर्ट है उस बिल्कुल आखिरी पन्ने पर लिखा हुआ है। और वो जो शिवलिंग की चर्चा हो रही है जो वजू खाने के पास बिल्कुल सेंट्रल में है, उसके बारे में देखिए, आमतौर पर इस सर्वे रिपोर्ट में वादी और प्रतिवादी ने क्या कहा, क्या पाया, क्या देखा, किसने क्या कहा, पूरा टाइमलाइन के साथ इसमें दिया है विशाल सिंह ने जो रिपोर्ट दी है। लेकिन आखिरी पैरा हम पढ़ेंगे और वो बहुत महत्वपूर्ण है। जो ये कह रहे हैं कि वो कंक्लूड नहीं कर पाए सर्वे, वो इस शिवलिंग को लेकर के है। अंत में वादीगण के अधिवक्ताओं द्वारा प्रथम तल पर तालाब के मध्य स्थित गोलाकार शिवलिंग नुमा आकृति के नीचे भूतल पर जमीन तक आकृति का अस्तित्व बताते हुए उसकी वीडियोग्राफी की मांग की गई। इसमें आगे लिखते हैं, प्रतिवादी संख्या 4 द्वारा इसका पुरजोर विरोध किया गया। कोर्ट कमिश्नर्स के द्वारा पूर्व के निरीक्षण व वीडियोग्राफी के आधार पर निष्कर्ष निकाला गया कि इस गोलाकार आकृति के नीचे जमीन तक पहुंचना संभव नहीं है। इसके नीचे जमीन का हिस्सा उत्तर व दक्षिण के तहखाने की दीवारों और पूर्व में तालाब के नीचे की दीवार से कवर है। अतः इस स्थल पर दीवारों के अवरोध की वजह कमीशन की कार्रवाई वर्तमान में पूर्ण करना संभव नहीं है। ये बहुत महत्वपूर्ण है शोभना, कि कमीशन की कार्रवाई, चूंकि उसमें अवरोध हटाने वाली जो बात थी वो किसी स्ट्रक्चर को आपको तोड़ना नहीं है, उसको रिप्लेस नहीं करना है। इसीलिए वो जो बीच में टैंक के बीच में जो सिलेंडर में जगह पर शिवलिंग था ना, उसके नीचे तक था, वो बहुत गहरा है, तो उसको हटा करके उसको देख पाना मुनासिब नहीं था, वो कोर्ट के आदेश में नहीं था। और इसीलिए विशाल सिंह ने अपने सर्वे रिपोर्ट में आखिरी लाइन लिखा है कि ये कमीशन द्वारा संभव नहीं हो पाया। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। बिल्कुल। और पंकज, मैं सुमित अवस्थी का रुख करना चाहूंगी। सुमित, जैसा कि पंकज कह रहे हैं कि जो आखिरी पैराग्राफ है उसमें यह कहा गया है कि ये कमीशन के द्वारा मुमकिन नहीं था, और मुझे लगता है कि ये पक्ष अब कोर्ट के सामने भी रखा जाएगा। बिल्कुल, जो बात कमीशन के सामने है, कमीशन ने पाई है, वो तो कोर्ट के पास चली गई हैं। अब कोर्ट में फिर से ज़ेरा होगी। दोनों पक्ष जो हैं, हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष, अपनी अपनी बातें कहने की, अपनी अपनी बातों को साबित करने की कोशिश करेंगे इस रिपोर्ट के हवाले से। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ दर्शकों को मैं बताना चाहता हूँ, जो मेरी नज़र अभी पड़ी, मेरे पास जो पेज नंबर 5 है इस रिपोर्ट का, जिसको विशाल प्रताप सिंह साहब ने सबमिट किया है कोर्ट में, उसके आखिर के उस पेज नंबर 5 के जो 3 पैराग्राफ हैं वो दर्शकों को मैं पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। इसी विवादित शब्द का इस्तेमाल किया गया है। इसी विवादित परिसर में मौका एवं दौरान कमीशन कार्रवाई बड़ा खंबा ऑब्लिक बड़ी मीनार कहे जाने वाले स्थान का मुआयना भी वादीगण के अधिवक्ताओं के कहने पर किया गया, जहां वादी पक्ष द्वारा ये ध्यान आकृष्ट कराया गया कि बड़ी मीनार के नीचे बड़ी सीढ़ी के बगल में कुछ चीज़ें जो खुदी हुई हैं, वो वादी पक्ष द्वारा मंत्र आदि लिखा बताया गया। वादी पक्ष कह रहा था कि वो मंत्र है, जबकि प्रतिवादी मतलब मुस्लिम पक्ष, प्रतिवादी संख्या 4 के अधिवक्ता मुमताज अहमद ने बताया कि उक्त दीवार पर बड़ी सुर्खी व चूने का लेप लगा है, जो अत्यंत पुराना होने के कारण जगह जगह से फटे के निशान पड़े हैं और इस कारण उन पर मंत्र आदि लिखे होने का भ्रम हो रहा है। इस खुदी हुई चीज़ को किसी विशेषज्ञ द्वारा ही जांच करके स्पष्ट किया जा सकता है, यानी इस पर डिस्प्यूट है, कोई एक्सपर्ट से इसकी राय ली जाए। आगे बढ़ता हूं, अगले सेकंड लास्ट पैराग्राफ। मुस्लिम पक्ष की सहमति से मस्जिद के अंदर का भी मुआयना किया गया, तो पाया गया कि मस्जिद के अंदर दीवार पर स्विच बोर्ड के नीचे त्रिशूल की आकृति पत्थर पर खुदी हुई पाई गई और बगल में स्वस्तिक की आकृति अलमारी, जिसे मुस्लिम पक्ष द्वारा ताखा कहा गया, में खुदी हुई पाई गई। यानी एक स्विच बोर्ड है, स्विच बोर्ड के पीछे इलेक्ट्रिकल का स्विच बोर्ड है, त्रिशूल की आकृति है। हिंदू पक्ष का कहना है कि त्रिशूल है, मुस्लिम पक्ष का कहना है कि त्रिशूल नहीं है। इसको एज इट इज़ रिपोर्ट कर दिया विशाल प्रताप सिंह ने अपनी इस रिपोर्ट में। आखिरी पैराग्राफ इसी पेज नंबर 5 का। इसी कार्रवाई के दौरान वादी पक्ष के अधिवक्ता श्री सुभाष नंदन चतुर्वेदी और श्री विष्णु शंकर जैन ने बताया कि इस तरह के कई हिंदू प्रतीक चिन्हों की इस विवादित परिसर में पूरी तरह और बावजूद प्रयास के छिपाए नहीं जा सके हैं। उनमें से कई चिन्ह हर तरफ स्पष्ट तौर पर दिखाई दे रहे हैं। यानी हिंदू पक्ष अपनी बात पर अड़ा हुआ है,
आखिर के 3-4 पैराग्राफ अगर आप जूम इन करेंगे तो ये जो मैंने पढ़ के सुनाया वो तमाम चीज़ें हैं। यानी ये इल्ज़ाम भी हिंदू पक्ष लगा रहा है कि जहाँ पर हिंदू प्रतीकों के निशान थे जैसे स्वस्तिक, वो स्विच बोर्ड के जरिए उसको छुपाने की कोशिश की गई। ऐसे ही एक जगह मैंने पढ़ा कि एक हिंदू निशान पर, शायद वो स्वस्तिक का जिक्र है, उसके ऊपर कैलेंडर लगाया गया था। ऐसे ही एक इल्ज़ाम ये लगा कि तहखाने में कहा गया कि कोयला है, लेकिन तहखाने में चूना था, कोयला नहीं पाया गया। यानी ये बात हिंदू पक्ष बार बार साबित करने की कोशिश कर रहा है अपने तर्कों के द्वारा कि वहाँ पर चीज़ों को छुपाने की कोशिश की गई क्योंकि वो जगह मुस्लिम समुदाय के पास थी। तो क्या जानबूझकर हिंदू समाज की जो तमाम प्रतीक हैं उनको डिस्टॉर्ट किया गया, छुपाया गया, या वो उनका एक्सेस ना हो पाए, उनको छुपा लिया जाए, ये प्रयास भी किया गया। ये साबित करने की कोशिश वादी पक्ष के लोग अपनी इस रिपोर्ट के दौरान कमिश्नर साहब के साथ बोलते रहे और वही चीज़ें रिपोर्ट भी की गई हैं। अब जज साहब को तय करना है कि कमीशन की इस रिपोर्ट को किस और कितनी इंपॉर्टेंस देते हैं आने वाले वक्त में। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।